Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Meena and you all are welcome to my YouTube channel, My English Classes. Today we'll take the next poem of class 12, The Hope, which is written by Rajan Agarwal. राजन अग्रवाल की जो ये पोएम है द होप, इसका मतलब होता है आशा। आशा देखने में और सुनने में जितना छोटा शब्द है उसके मायने बहुत बड़े हैं। हमारी जिंदगी में आशा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये आप सभी जानते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने में आशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम सब जानते हैं कि जब भी हम निराशाओं से घिर जाते हैं, जब भी हम दुखी होते हैं, तो ये आशा ही होती है जो हमें उस दुख से बाहर निकालती है और हमारे जीवन को एक नए उत्साह से, एक नई उमंग से भर देती है। तो ये जो कविता है राजन अग्रवाल की होप, इसके अंदर राजन अग्रवाल ने किस तरह से दुनिया में लोग इस होप को अलग अलग नामों से बुलाते हैं, उनके बारे में उनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए हम आज की अपनी ये पोएम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला स्टैंजा है। इस पहले स्टैंजास के जो की वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, तो आप सभी इन्हें देख लें। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद। टर्म, टर्म का मतलब होता है कहना। फ्यूचर रेलिवेंस, फ्यूचर रेलिवेंस का मतलब होता है, फ्यूचर का मतलब है भविष्य, रेलिवेंस का मतलब उस भविष्य से जुड़ा हुआ यानी भविष्य से संबंधित, तो भविष्य की प्रासंगिकता। मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन में मेजर का मतलब होता है तरीका, बेनिफेक्शन का मतलब है उपकार यानी उपकार का तरीका। कुछ लोगों के लिए ये जो होप है वो उपकार करने का एक तरीका है। तो चलिए हम अपना पहला स्टैंजा शुरू करते हैं। द होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, ये जो होप है इसको बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं। डिफरेंट नेम्स यानी अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन बुलाते हैं। एक्सपेक्टेशन यानी कुछ लोगों के लिए एक उम्मीद है, जैसे आज अगर हमारा ये काम नहीं बन रहा है तो कल वो हमारा काम होगा। ये लोगों के अंदर जो उम्मीद है वो है होप यानी एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे जो ये इट आया है ये किसके लिए आया है? होप के लिए। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, और जो दूसरे हैं वो इसे इट कौन है? होप, वो इसे कहते हैं टर्म यानी कहना, क्या कहते हैं? फ्यूचर रेलिवेंस यानी भविष्य से जुड़ा हुआ मानते हैं, भविष्य से ये बात संबंधित है। जैसे आज अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसे हम सारे पेरेंट्स या सब लोग मिलकर ये समझाते हैं कि तुम लोग फिर से मेहनत करो और तुम अगली बार पास होगे, तो वो क्या है? भविष्य से संबंधित है। सम अदर्स थिंक अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, और जो बाकी दूसरे लोग हैं थिंक यानी वो सोचते हैं कि ये जो होप है वो क्या है? मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। बेनिफेक्शन का मतलब है उपकार, उपकार का एक तरीका है। कुछ और जो अब लोग हैं वो इसे मानते हैं कि एक उपकार का तरीका है। तो इस पहले पैराग्राफ में ये तीन जो लाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें ये शब्द हैं एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलिवेंस और मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। तो आप सभी इन्हें अच्छे से देख लें। इन सभी का अर्थ है, एक्सपेक्टेशन का मतलब है उम्मीद, फ्यूचर रेलिवेंस का अर्थ है भविष्य से जुड़ा हुआ, और मेजर ऑफ बेनिफेक्शन का मतलब होता है उपकार का तरीका। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लीप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। इसके जो की वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, तो आप सभी ने नोट डाउन कर लें। क्रिएशन ऑफ सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, आत्मा का क्रिएशन यानी निर्माण, सृजन, तो आत्मा का सृजन। प्लेजरसम यानी प्रसन्नता, लीप यानी उछलना, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, ग्लो, ग्लो का मतलब होता है चमक, सर्वाइव यानी जीवित। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, टू मी यानी मेरे लिए। यहाँ पे राजन अग्रवाल कहते हैं कि मेरे लिए ये जो होप है वो क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल है, यानी कि इस आत्मा का जो निर्माण हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? होप की वजह से। तो ये जो हमारी आत्मा है इसका सृजन करने वाली कौन है? आशा। ये बात कौन कह रहे हैं? राजन अग्रवाल, कि मेरे लिए आत्मा का सृजन आशा के द्वारा हुआ है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जिसकी वजह से हमें ये महसूस करवाती है, ये जो आत्मा है ये हमें फील करवाती है यानी महसूस करवाती है प्लेजरसम यानी प्रसन्नता का। हम प्रसन्न होते हैं किसकी वजह से? इस आशा की वजह से। जैसे अगर हमारे साथ कोई बुरा काम हो जाए और हमें
अच्छा होने की आशा हो तो ये हमें उस चीज से बाहर निकालकर हमें प्रसन्नता से भर देती है। तो यही यहाँ पे हमारे कवि कहते हैं कि ये हमें प्रसन्नता का अनुभव करवाती है। एंड लीप, और ये उछलती है, लीप करना यानी उछलना, और लीप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो, और ये उछलती है एंथुजियाज्म यानी उत्साह से, ग्लो यानी चमक से। यानी जब भी हम किसी चीज से निराश हो जाते हैं तो ये आशा ही होती है जो हमें प्रसन्न बनाती है, और उस आशा की वजह से एक नए उत्साह से, एक नई चमक से ये हमारे अंदर उछलती है, यानी हमें उस काम को करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित करती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। अगर हम भूतकाल में भी देखें, पास्ट यानी अगर हम अपने भूतकाल में भी देखते हैं तो हम लोग जो सर्वाइव हुए हैं, यानी हम जो जीवित रहे, वो किस कारण रहे? इस होप की वजह से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भूतकाल में बहुत सारे युद्ध लड़े गए, तो उन सब में जीवित रहने में, उन सब युद्धों से जीत पाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया वो किसके द्वारा किया गया? इस होप के द्वारा। तो इन 4 लाइन्स में कवि बहुत ही सुंदर तरीके से हमें होप का किस किस रूप में कार्य है, क्या क्या उसका काम है, और किस तरह से वो हमारे जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसके बारे में हमें बताते हैं। का तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. इन 3 लाइन्स के जो कीवर्ड्स हैं वो हैं सरमाइज। सरमाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी किसी चीज का अंदाजा लगाना। किल्स यानी मारती है। नेगेटिविटी मतलब नकारात्मकता। फिल्स का मतलब होता है भर देती है। काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट दोनों का ही मतलब शांत होता है, लेकिन दोनों एक साथ आए हैं तो इनका मतलब है पूरी तरह से शांत। तो चलिए इन आगे की जो 3 लाइन है उन्हें हम समझते हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर। सरमाइज का मतलब होता है अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं बिकॉज ऑफ होप, क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है? आशा होती है। किसी भी काम को करने से पहले, भविष्य में किसी भी काम में सफलता पाने से पहले हम क्या करते हैं? उसका अनुमान लगाते हैं, और वो अनुमान लगाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो क्या होती है? हमारी आशा, कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं इसमें हमें सफलता मिलेगी, ये सारा काम सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसमें जो हमारी अंदर की जो नकारात्मकता होती है उसे मिटाकर अच्छा सोचने के लिए जो हमें प्रेरित करती है वो काम कौन करता है? आशा। तो ये आशा ही होती है जो हमें भविष्य के लिए अनुमान लगाती है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप क्या करती है? हमारे अंदर की, इनसाइड का मतलब होता है हमारे अंदर की जितनी भी नकारात्मकता होती है होप उसको मारती है, किल करती है, यानी उस नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता को मारती है। एंड फिल्स अस यानी हमें, फिल्स यानी भर देती है, और ये होप जो होती है वो हमें फिल कर देती है यानी भर देती है। किससे? काम एंड क्वाइट, यानी हमें पूर्णतः शांत कर देती है। किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें कोई डाउट होता है तो उस डाउट को हटाकर हमें पूरी प्रसन्नता देकर हमें एकदम हमारे दिमाग को वो शांत कर देती है। तो इन 3 लाइन से हमें ये पता चलता है कि भविष्य में कोई भी काम करना हो उसके लिए जो हम अनुमान लगाते हैं वो अनुमान हमारा अच्छा होगा, वो जो हम भविष्य के लिए सोच रहे हैं वो काम हमारा अच्छा होगा या नहीं होगा, उस चीज़ में होप जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन 3 लाइन में कवि हमें यही बताते हैं कि ये होप ही होती है जो भविष्य के आगे आने वाले दिनों में जो भी हम काम करना चाहते हैं उसके लिए हमें अच्छा अनुमान लगाती है, और हमारे अंदर की जितनी भी नकारात्मकता उन सबको ख़त्म करके हमारे माइंड को एकदम शांत कर देती है। ये हमारी पोएम का 4th पैराग्राफ है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम। इन 3 लाइन्स के जो कीवर्ड्स हैं वो है यंग वंस यानी छोटे बच्चे, मटीरियल यानी सामग्री। अब हम इन 3 लाइन्स को समझते हैं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, ये होप ही है, ये आशा ही है जो बर्ड को फ्लाई करने के लिए प्रेरित करती है, मतलब आशावान बनाती है। ये आशा होती है जिससे ये जो पक्षी है जब वो उड़ता है तो वो उड़ने के साथ आशावान होता है। किस लिए? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। वो क्यों उड़ता है? क्योंकि वो इन सर्च यानी कि वो ढूंढने जा रहा है। क्या ढूंढने जा रहा है? इन सर्च यानी ढूंढना। क्या ढूंढने जा रहा है? फूड, खाना। किसके लिए? अपने छोटे बच्चों के लिए।
जब वो अपने छोटे बच्चों के लिए खाना ढूंढने जाता है तो ये आशा ही होती है जो उसे आशावान बनाती है कि वो जाएगा तब उसे वो भोजन, वो सामग्री प्राप्त होगी। एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम, और वो क्या ढूंढने जाता है? मटीरियल, यानी वो सामग्री जिसके द्वारा वो अपना घर बना सके। बिल्ड देयर होम, वो अपने घर का निर्माण कर सके। बिल्ड करना यानी निर्माण करना अपने घरों का। उसके लिए उसे किस तरह की सामग्री की जरूरत होती है? घास फूस की। तो ये आशा होती है जो एक पक्षी को आशावान बनाती है कि जब भी वो अपने घोंसले से बाहर निकलेगा, किसी अपने बच्चों के लिए, चाहे वो खाना लेने जाए, चाहे वो अपना घर बनाने के लिए कोई सामग्री लेने जाए, उस चीज के प्रति उसे जो आशावान बनाती है वो कौन होती है? होप। तो ये इन 3 लाइन से कवि बहुत ही सुंदर तरीके से हमें ये समझाते हैं कि होप सभी की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये है हमारी पोएम का 5th पैराग्राफ। It is the hope that makes a bud stay on the branch and bloom. Trees lose their leaves with the hope that one day it will be laden with green hues. ये जो 4 लाइन्स हैं इनके कीवर्ड्स हैं बड। बड का मतलब होता है कली। ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना। लूज, लूज यानी छोड़ना, त्यागना। लेडेंड यानी किसी चीज से लद जाना। ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है रंग। तो चलिए हम अपनी ये 5th पैराग्राफ की जो लाइन्स हैं उन्हें समझते हैं। इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड, ये होप होती है जो एक बर्ड को ये महसूस करवाती है, ये बताती है दैट स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, कि भाई वो जो बर्ड है उसे उस ब्रांच पे ही स्टे करना है। स्टे करना है यानी उसी ब्रांच पे, उसी शाखा पे उसे बने रहना है, वहीं पे उसे ठहरना है। ऑन द ब्रांच यानी जिस शाखा पे वो लगी हुई है उस शाखा पे ही उसे बने रहना है। एंड ब्लूम, और फिर वो एक दिन वहीं पे खिल जाएगी। ये आशा ही होती है जिसकी वजह से एक छोटी सी कली इस आशा के साथ में उस शाखा पे बनी रहती है, उस पे ठहरी रहती है कि एक दिन उसके वहां ठहरने से वो कली एक फूल के रूप में खिल जाएगी, ब्लूम करेगी यानी खिल जाएगी। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप, पेड़ जो होते हैं वो भी अपने पत्ते गिराते हैं। लूज देयर लीव्स यानी अपने पत्तों को गिराते हैं विद अ होप, एक आशा की वजह से। वो आशा होती है जिसकी वजह से ट्रीज अपने पत्तों को गिराते हैं। That one day it will be laden with green hues, कि एक दिन, that one day it will be laden, it कौन है यहाँ पे? पेड़। ये जो पेड़ है laden यानी लद जाएंगे, फिर से लद जाएंगे with green hues, green hues यानी हरे रंग के, हरे रंग से रंग जाएंगे। हरे रंग का यहाँ पे मतलब है हरे रंग के पत्तों से, यानी पतझड़ के मौसम में जब पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो उनके अंदर एक आशा होती है कि जब बसंत आएगी तो वो जो पेड़ है वो फिर से हरे हरे पत्तों से वापस लद जाएंगे। ये आशा होती है जिसकी वजह से कली उस शाखा पे बनी रहती है कि एक दिन वो फूल बनेगी, और ये आशा ही होती है जिसकी वजह से पेड़ जो है वो अपने पत्ते गिरा देते हैं कि एक दिन वो फिर से उन्हीं हरे हरे रंगों में लद जाएंगे। तो ये जो अपनी 4 लाइन्स हैं इनमें कवि ने बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है कि होप किस तरह से प्रकृति की अलग अलग चीजों को प्रभावित करती है। हर चीज जो भी प्रकृति में है वो उस आशा से जुड़ी हुई है। तो इनकी जो एग्जाम्पल हैं हमें इनसे पता चलता है कि दुनिया में हर चीज में एक आशा है, और ये आशा ही होती है जो उस चीज को सकारात्मकता से भर के रखती है। अब हम आज की पोएम का 2nd लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। Hope enlightens life's gloomy thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. इन 3 लाइन्स के जो कीवर्ड्स हैं वो हैं enlightens. enlightens का मतलब होता है प्रकाशित करती है। gloomy, gloomy का मतलब होता है अंधकार से भरा हुआ। thoroughfares का मतलब होता है रास्ते। freshness का मतलब है ताजगी। वार्मथ का मतलब होता है गर्माहट या उत्साह। अहेड का मतलब होता है आगे आने वाला। तो चलिए हम इन 3 लाइन्स को समझते हैं। होप एनलाइटेंस लाइफ ग्लूमी थॉरोफेयर। होप क्या करती है? जीवन के जो ग्लूमी थॉरोफेयर्स हैं यानी अंधकार में जो रास्ते हैं,
अंधकार से भरे हुए जो रास्ते हैं, होप उन रास्तों से हमें निकाल के हमें एनलाइटन करती है, यानी उन अंधकार में रास्तों में होप क्या करती है, अपना प्रकाश फैलाती है, हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। एनलाइटन यानी प्रकाशित। एंड मेक्स अस फील, और हमें महसूस करवाती है। मेक्स अस फील, फील यानी महसूस करवाना, हमें महसूस करवाती है द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, जो जीवन में जो ताजगी है, जो वार्मथ यानी गर्माहट यानी उत्साह, वो हमें महसूस करवाती है। ऑफ द डेज अहेड, किन चीज़ों के लिए, आगे आने वाले जो दिन है, अहेड यानी आगे आने वाले जो दिन है, उनको लेकर हमारे मन में एक नई ताजगी, एक नए उत्साह से हमें भर देती है। ये बहुत ही सुंदर लाइन्स हैं। इनमें कवि कहता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे अंधकार से भरे हुए रास्ते होते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है, हर चीज़ बंद हो चुकी है। तो उस समय ये जो आशा होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से बैलेंस करती है और हमें बताती है कि अगर हम ऐसा करेंगे, ये काम करेंगे, तो हम इस अंधकार से बाहर निकल सकते हैं और आगे आने वाले जो दिन हैं उन दिनों के लिए हमें आशावान बनाती है और एक बहुत ही सुंदर ताजगी से, गर्माहट से, उत्साह से हमारे मन को भर देती है, ताकि हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी सकें। ये हमारी पोएम का लास्ट पैराग्राफ है, तो चलिए इसे देखते हैं। होप मेक्स life go on. Life is a derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. इनके जो कीवर्ड्स हैं इन 4 लाइन्स के वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है उत्पत्ति, उत्पन्न होना। फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है काम या क्रियाशीलता। प्राइम, प्राइम का मतलब है मुख्य या प्रारंभिक। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब है श्रेष्ठता। बॉर्न, बॉर्न का मतलब है जन्म। तो चलिए हम अपनी लास्ट की ये जो 4 लाइनें इन्हें समझते हैं। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, ये होप ही होती है जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है वो गो ऑन करता है। गो ऑन यानी आगे के आगे आगे बढ़ता जाता है, आगे चलता जाता है। गो ऑन यानी चलते रहना, बढ़ते रहना। तो हमारा जो जीवन जिस चीज की वजह से आगे बढ़ता रहता है उसका कारण क्या है, होप। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। लाइफ क्या है, एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव यानी लाइफ जो उत्पन्न हुई है उसकी उत्पत्ति किस वजह से हुई है, एक फंक्शन की वजह से। एक जो फंक्शन जिसकी वजह से हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई है, फंक्शन यानी जिस काम की वजह से, वो काम क्या है, होप। वो काम ही क्या कहलाता है, होप। यानी हमारे जीवन की जो उत्पत्ति है वो जिस काम की वजह से हुई है, जिस काम की वजह से हमारे जीवन का उत्पन्न हुआ है, वो फंक्शन ही कहलाता है होप, आशा। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप ही है, आशा ही है जो हमारे जीवन की प्राइम एक्सीलेंस है, यानी कि प्रारंभिक श्रेष्ठता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, कब से प्रारंभिक श्रेष्ठता है, उसी दिन से। राइट फ्रॉम द डे यानी उसी दिन से जिस दिन से एक बच्चे का जन्म होता है। तो इन लाइन्स में कवि हमें समझाते हैं कि किस तरह से आशा जीवन के अलग अलग हिस्सों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये थी आज की हमारी पोएम होप, जिसमें राजन अग्रवाल ने बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन की उन श्रेष्ठताओं को छुआ है जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ होप होती है। मैं भी ये होप करती हूँ कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये जो छोटे छोटे शब्द मैं यहाँ पे आप सभी को लिखने के लिए कहती हूँ, नोट डाउन करने के लिए कह रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये शब्द आ जाते हैं और फिर ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी बन जाते हैं। तो इसलिए इन सभी शब्दों को आप यहाँ से देखते हुए चलें और इन्हें याद करते हुए चलें। थैंक यू।